नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जी हां दोस्तों, जहां पूरे देश में कोरोना महामारी के बीच अनलॉक का समय चल रहा है, वहीं आज देश के कई हिस्सों में राज्य सरकारें लॉकडाउन घोषित करते जा रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसी के साथ दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे सरकार कर रही है अनलॉक 3.0 का स्वागत। अब इस दिन खुलेंगे सिनेमा घर, जिम, स्कूल और कॉलेज। जाने क्या होंगे नियम। इसी के साथ बताएंगे जल्द तैयार हो सकती है स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। 6 शहरों में हो रहा है मानव परीक्षण। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर किया हमला, कहा आपदा में गरीबों से कमा रही मोदी सरकार। इसी के साथ आगे आपको दिखाएंगे आज आपके राज्य में क्या होगा मौसम का हाल और देश में आज क्या है पेट्रोल डीजल की कीमत। वही पेट्रोल पंप पर तेल चोरी पड़ी भारी, ग्राहक की शिकायत पर रद्द होगा लाइसेंस। पहली बार मिले नए अधिकार। वही आगे बिहार में बाढ़ से फंसे हुए लोगों के लिए सरकार ने की बड़ी तैयारी, देंगे इतने रुपए। वही भारतीय रेलवे की बड़ी पहल, QR कोड से होगी यात्रियों की टिकट की जांच। इसी के साथ आगे देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, IMDb रेटिंग में मिले हाईएस्ट रेटिंग्स। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 2 दिनों में कोविड-19 संक्रमण के 1 लाख नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को देश में कोरोना के 38,916 मामले सामने आए, जबकि 757 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में अब तक कोरोना के 13,36,861 कंफर्म केस आ चुके हैं। वहीं इससे पहले गुरुवार को देश भर में कोरोना के 49,310 नए मामले सामने आए थे, जबकि 740 मरीजों की मौत हो गई थी। देश में कोरोना के अब तक 4,56,071 एक्टिव केस है। कोरोना महामारी से अब तक 31,358 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 8,49,431 लोग ठीक हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच कई राज्य और शहर फिर से सीमित समय के लिए लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ रहा है। इसी बीच नॉर्थ ईस्ट में भी कोरोना मामले में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए नागालैंड सरकार ने राजधानी कोहिमा में आज 25 जुलाई से 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 37 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाएगा। बता दें कि नागालैंड में अभी कोरोना के 1237 केस है। इनमें से 227 केस कोहिमा से ही है। गौरतलब है कि इससे पहले मेघालय सरकार ने राज्य की राजधानी शिलोंग में 26 जुलाई से 29 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। वहीं केंद्र सरकार 31 जुलाई के बाद अनलॉक 3.0 का मन बना रही है। लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हुई थी। अनलॉक 1.0 में सरकार ने कई चीजों में छूट दी थी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार अनलॉक 3.0 के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार कर रही है। केंद्र सरकार इस बात का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है कि वे अपने यहाँ लॉकडाउन में कितनी छूट देते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज पर कितनी रोक लगानी है, यह अधिकार भी राज्य के पास ही रहेगा। सूत्र बताते हैं कि अनलॉक 3.0 के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जिम और सिनेमा हॉल को फिर से शुरू करने की परमिशन मिल सकती है। अनलॉक 3.0 के तहत मार्च से ही बंद सिनेमाघर, जिम और फिटनेस सेंटर्स को खोला जा सकता है। हालांकि इसके संचालन के लिए नियम बड़े रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आपदा के समय में भी गरीबों से मुनाफा वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल ने कहा कि देश में बीमारी के बादल छाए हैं, बावजूद इसके इंडियन रेलवे मुनाफा कमाने में जुटी है। राहुल गांधी एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए ये टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना काल में इंडियन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की है।
इस पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में है, बेनिफिट ले सकते हैं, आपदा को मुनाफे में बदल कर कमा रही है सरकार। इसी के साथ आगे देखें। चुनावी साल में बिहार दो बड़ी त्रासदी, कोरोना और बाढ़ एक साथ झेल रहा है। हालांकि अंदर खाने की खबर यह है कि इन आपदाओं को सीएम नीतीश कुमार चुनावी अवसर में बदलने की तैयारी में है। दरअसल खबर यह है कि बिहार सरकार ने बिहार के उन जिलों पर विशेष ध्यान देने की तैयारी कर ली है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। नीतीश सरकार ने तय किया है कि बाढ़ प्रभावित हर घर को 6-6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बाढ़ से जिनके घर बर्बाद हो गए हैं उन्हें अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है उसका आंकलन कर क्षतिपूर्ति देने की तैयारी कर ली गई है। वही चीन को बड़ा झटका, केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों के लिए बदले खरीद के नियम। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने बड़े कदम उठाते हुए चीन समेत उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिया है जिनकी सीमाएं भारत से लगती है। इन देशों की कोई कंपनियां सुरक्षा मंजूरी और विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही टेंडर भर सकेगी। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद यह कदम उठाया गया है। इस संदर्भ में एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत सरकार सामान्य वित्तीय नियम 2017 के संशोधित किया है ताकि उन देशों में बोलीदाताओं पर नियंत्रण लगाया जा सके जिनकी सीमा भारत से लगती है। देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना का वायरस के बढ़ते मामलों में वैक्सीन पर भी शोध जारी है। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल देश के 6 शहरों में चल रहा है। हाल ही में दिल्ली के एक 30 वर्षीय शख्स को एम्स में बायोटेक के कोरोना वैक्सीन कोविक्स का 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया। बीबी और जाइडस दोनों को फेज और फेज 2 के क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए अनुमति दी गई थी और 15 जुलाई को वॉलंटियर्स को उनके टीके का पहला डोज दिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित तीसरा टीका जल्द ही भारत में टेस्ट किया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित ये कोवैक्सीन की टेस्टिंग एम्स दिल्ली और पटना, पीजीआई रोहतक समेत 12 शहरों के 12 अस्पतालों में होगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले देखिए असम और बिहार की बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में नदियों के उफान पर रहने से बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। 24 घंटे के दौरान चंपारण, दरभंगा व गोपालगंज में 6 बांधों के टूट जाने से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। जगह जगह सड़क संपर्क भंग हो गए हैं। डुमरिया घाट अर्धनिर्मित पुल का अप्रोच ध्वस्त होता दिख रहा है, जिसका असर दिल्ली, गुवाहाटी और काठमांडू को जोड़ने वाले NH-28 4 लेन के पुराने पुल पर भी पड़ेगा। दरभंगा व समस्तीपुर के बीच ट्रैक पर पानी आ जाने के कारण रेल यातायात बंद कर दिया गया है। इसी बीच बीते 24 घंटे के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं असम में बाढ़ जनित घटनाओं में 3 और लोगों की मौत हो गई है। असम में 33 जिलों में 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारपेटा, कोकराझार और मारीगांव से मौत के मामले सामने आए हैं और भूस्खलन के कारण राज्य में इस साल 122 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मौसम की खबरों की ओर। देश के कई राज्यों में बाढ़ का सिलसिला जारी है, तो पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन से लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर शाम हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 25 जुलाई को भी दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। भारतीय मौसम विभाग ने 25-26 जुलाई के बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। दिल्ली के साथ NCR के शहरों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्से, ओडिशा के कुछ भागों, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और दक्षिणी, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से और पश्चिम हिमालयी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 1-2 स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है।
वही सरकारी तेल कंपनियों का आज फिर से पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है, लेकिन डीजल के दाम में 13 से 15 पैसे तक का इजाफा कर दिया है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपीज 43 पैसा प्रति लीटर है, वही डीजल की कीमत 81 रुपीज 79 पैसा प्रति लीटर है। आयोसिल की वेबसाइट की मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82 रुपीज 10 पैसा, 87 रुपीज 19 पैसा और 83 रुपीज 63 पैसा प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम 76 रुपीज 91 पैसा, 79 रुपीज 97 पैसा और 78 रुपीज 73 रुपए है। वही अब पेट्रोल पंप को लगा बड़ा झटका। जी हां, देश के पेट्रोल पंप पर अब चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों पर भारी पड़ने वाला है। देश में रोज पेट्रोल पंप पर मशीन में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की घटतोली के मामले देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। बीते 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों पर नकेल कसना शुरू हो जाएगा। अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ता को ठग नहीं सकते। अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल मानक के अनुसार मिलेंगे। अगर ग्राहक शिकायत करते हैं तो पेट्रोल पंप पर जुर्माने के साथ साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ता है अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के रामबेलगढ़ में शनिवार सुबह भारतीय सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इलाके में अभी कितने आतंकी और छुपे हैं इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और इलाके में तलाशी अभियान चला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि रामबेलगढ़ में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और किसी बड़ी आतंकी घटना की योजना बना रहे हैं। वही देश में कोरोना वायरस कहर के बीच भारतीय रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस सुरक्षित यात्रा के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने एक एप्लीकेशन तैयार की है। इस एप्लीकेशन के जरिए QR कोड से ही यात्री के टिकट की जांच हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे इस सुविधा को अभी शुरू नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों के पास अभी स्मार्टफोन नहीं है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने इस संबंध में खड़ा किए गए रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रिस ने इस एप्लीकेशन को विकसित किया है, जिससे QR कोड के जरिए PRS टिकट का सारा विवरण मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा अब Disney+ हॉटस्टार पर उपलब्ध है। 2 साल तक मुकेश चावड़ा द्वारा अभिनीत यह फिल्म रिलीज की तारीख पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अफसोस की बात यह है कि सुशांत इस फिल्म को देखने के लिए नहीं है और दुनिया भर के हिस्सों से प्रशंसकों को उनके लिए प्यार मिल रहा है। खैर, फिल्म की रिलीज के कुछ ही घंटों के अंदर दिल बेचारा ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। काफी लोग ट्वीट कर कह रहे हैं कि सुशांत की पिछली फिल्म ने IMDb पर 10 में से 10 रेटिंग दर्ज कराने का रिकॉर्ड बनाया है। IMDb सर्वर क्रैश हो गया था क्योंकि ढेरों प्रशंसक एक ही समय में अपना रिव्यू देने की कोशिश कर रहे थे। वही वोडाफोन यूजर्स के लिए नया पोस्टपेड प्लान लेकर आया है। 699 रुपए के मंथली रेंटल वाले इस रेड मैक्स पोस्टपेड प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा साथ कई शानदार बेनिफिट दिए जा रहे हैं। वोडाफोन रेड फैमिली से सभी एक्टिव मेंबर इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। इस प्लान को सब्सक्राइब कर देश भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल STD और नेशनल रोमिंग कॉल कर सकते हैं। प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अनलिमिटेड डेटा बेनिफिट के साथ आता है। टेक्स्ट मैसेज की बात करें तो इस प्लान में हर महीने 100 फ्री SMS मिलते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दी गई इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।